हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्लान टू बिल्ड का घर बनाओ सीरीज का एक नया मॉड्यूल पे। अब ये मॉड्यूल है होम कंस्ट्रक्शन लोन के बारे में। अब होम कंस्ट्रक्शन लोन और होम लोन ये दो एकदम अलग प्रोडक्ट है, ये पहले हमको समझा। ये सिर्फ नाम से अलग नहीं है, ये प्रोडक्ट का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली अलग है। अभी आपको हम समझाते हैं एक एग्जांपल देके। जैसे आपने सोच लिया कि घर बनाएंगे, अभी आप बैंक पे गए, बैंक ने कहा कि सर रेगुलर होम लोन तो रेडी प्रॉपर्टी के लिए है, आपको तो कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए। अभी आप हो रहे हो कंफ्यूज्ड कि ये दो अलग प्रोडक्ट कैसे हो रहा है। हम क्लियरली समझेंगे कि होम लोन और कंस्ट्रक्शन लोन के बीच का फर्क क्या है और क्यों गलत प्रोडक्ट चुनने से आपको काफी एक्स्ट्रा पैसा, मे बी 2 से 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाए। अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ये दो प्रोडक्ट में। होम लोन क्या होता है? होम लोन है जब आप रेडी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे कि एक फ्लैट हो या बिल्डर का घर हो या कोई रीसेल प्रॉपर्टी हो। ज्यादातर इसमें बैंक एक बार में पूरी अमाउंट डिसबर्स कर देता है, डेवलपर को नहीं तो सेलर को। कंस्ट्रक्शन लोन तब लेते हो आप जब आपकी खुद की जमीन है और आप उस पर खुद घर बना रहे हो। अब इसमें बैंक पूरा अमाउंट एक साथ डिसबर्स नहीं करती है, ये ट्रांचेस में या किश्त में देती है कंस्ट्रक्शन स्टेज के अकॉर्डिंग। इसको अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताएं तो होम लोन होता है ज्यादातर टाइम में एक बार में पैसा, और कंस्ट्रक्शन लोन होता है स्टेजेस में थोड़ा थोड़ा पैसा। जैसे अभी हमने देखा, कंस्ट्रक्शन लोन का यूनिक चीज है कि डिसबर्समेंट जो होता है वो स्टेजेस में होता है। अभी अगर हम लोग एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो स्टेजेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसके साथ कॉन्करेंट कितना कैसे पेमेंट आता है वो हम अभी देखते हैं। जैसे ट्रांच 1 या स्टेज 1 जो है वो फाउंडेशन और प्लिंथ होता है, उसमें करीब करीब आपका 15% के आसपास डिसबर्समेंट होगा। फिर स्टेज 2 ग्राउंड फ्लोर का आरसीसी स्लैब जो होगा वो वाला, उसमें करीब करीब 20% का होगा। फिर स्टेज 3 या ट्रांच 3 क्या होगा, अपर फ्लोर के जो आरसीसी स्लैब्स है उसमें भी आप पकड़ सकते हैं कि अबाउट 20% डिसबर्स होगा। उसके बाद का स्टेज जो आएगा आरसीसी खत्म होने के बाद वो है ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग। इसको हम स्टेज 4 या ट्रांच 4 बोल सकते हैं, इसमें भी करीब करीब 20% डिसबर्समेंट होगा। फिर 5th स्टेज या क्या आएगा, फ्लोरिंग आएगा, विंडोज आएगा, डोर्स फिक्सिंग आएगा, ग्रिल्स फिक्सिंग आएगा, इसको हम ट्रांच 5 बोलेंगे। उसमें ये करीब 15% डिसबर्समेंट होगा। फिर पेंटिंग, फिनिशिंग, ये सारे चीजें आएंगे, ये स्टेज 6 है, ट्रांच 6 है। फिर इसमें अराउंड 10% डिसबर्समेंट आपका होने वाला है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखिए कि हर स्टेज पर बैंक का टेक्निकल ऑफिसर साइट विजिट करता है, फोटोज लेता है, वेरीफाई करता है कि स्टेज एक्चुअली में कंप्लीट हुआ है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका नेक्स्ट ट्रांच रिलीज नहीं होगा। ये वेरिफिकेशन के बाद ही नेक्स्ट ट्रांच का पेमेंट रिलीज होने वाला है। इसको आप एक असुविधा के जैसे बिल्कुल या प्रॉब्लम के जैसा बिल्कुल मत देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट चीज है। कंस्ट्रक्शन लोन अगर आप पहले ले लेंगे तो फिर इंटरेस्ट लगना चालू होगा। अभी आपका क्या होगा, इंटरेस्ट सिर्फ डिसबर्स लोन पे आएगा, सैंक्शन अमाउंट पे नहीं आएगा। अगर हम एक एग्जांपल दें तो मानिए आपका टोटल सैंक्शन लोन जो है वो 50 लाख रुपया है और इंटरेस्ट रेट है 9%। अब पहला ट्रांच में आपका 15% या सिर्फ 7.5 लाख रुपया ही डिसबर्स हुआ। अभी पहले महीने में फिर आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा? 50 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, सिर्फ 7.5 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा। 7.5 लाख पे इंटरेस्ट कितना आता है? करीब 5,600 रुपया पर महीने। और 50 लाख पे कितना? 37,500 रुपया, 37,500 रुपीज। सो काफी बड़ा गैप है। जैसे जैसे ट्रांचेस में आपका पेमेंट रिलीज होते जाएगा बैंक से, इंटरेस्ट अमाउंट उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। ये एक बहुत ही मेजर सेविंग है कंपेयर टू एक बार में पूरी
अमाउंट डिसबर्स करवा लेने में। अब कंस्ट्रक्शन फेज में रीपेमेंट करने का 2 ऑप्शन होता है, ईएमआई के बारे में या इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आप लोन रीपे करने के लिए हर महीना पे करोगे बैंक को। पहला ऑप्शन क्या होता है, इसको बोला जाता है प्री ईएमआई। इसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हो हर मंथ और आपका जो प्रिंसिपल रिपेमेंट चालू होता है वो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही शुरू होता है। इसमें आपको फायदा क्या मिलता है, इसमें आपका जो मंथली आउटफ्लो है वो कम होता है। और दूसरा है ऑप्शन जो है वो है फुल ईएमआई। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे करते हो फ्रॉम डे 1। इसमें फायदा क्या है कि आपका टेन्योर जल्दी खत्म होता है बट आपका मंथली आउटफ्लो बढ़ जाता है। कंस्ट्रक्शन एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका लोन ऑटोमेटिकली रेगुलर होम लोन बन जाता है और फुल ईएमआई स्टार्ट हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि टेन्योर सेम ही रहता है, जो सैंक्शन डॉक्यूमेंट्स था उसी के हिसाब से टेन्योर कम ज्यादा नहीं होता है, जस्ट उसका कन्वर्जन हो जाता है एक कंस्ट्रक्शन लोन या स्टेज वाइज पेमेंट लोन के एक फुल होम लोन के जैसा। एक और चीज पे ध्यान रखिएगा कि मोस्ट बैंक्स कंस्ट्रक्शन लोन पे 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स या 0.025 से 0.50 एक्स्ट्रा रेट चार्ज करते हैं रेगुलर होम लोन से। ये क्यों करते हैं, क्योंकि आप बैंक के तरफ से सोचेंगे तो उनके लिए रिस्क ज्यादा है। एक रेडी प्रॉपर्टी या एक कोई रेपुटेड बिल्डर का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से जैसा आपका जो जमीन होता है और आप जो घर बनाने वाले उस जमीन पे, उसको एक इक्वल कोलैटरल नहीं माना जाता है। वो रिस्क को कवर करने के लिए थोड़ा सा बेसिस पॉइंट ज्यादा रहता है। तो फिर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या हमने सीखा आज, कि होम लोन जो होता है वो रेडी प्रॉपर्टी के लिए होता है और कंस्ट्रक्शन लोन जब आप अपनी जमीन पे अपनी लैंड लेके उस पे घर बनवा रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा कि डिसबर्समेंट कंस्ट्रक्शन लोन के टाइम में ट्रांचेस में होता है, स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से होता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या सीखा कि इंटरेस्ट सिर्फ डिसबर्स अमाउंट पे होता है और हमको अपना कैश फ्लो, अपना बजट कैसा प्लानिंग हमने किया है उसके बेसिस पे चॉइस लेना है कि प्री ईएमआई ऑप्शन पे जाना है या फुल ईएमआई ऑप्शन पे जाना है। ऐसे भी कंप्लीशन के बाद तो आपका जो लोन है वो रेगुलर होम लोन में कन्वर्ट हो ही जाएगा, कीपिंग द टेन्योर द सेम। अब अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए लोन लेने के लिए। ये स्टेज में ही बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, कहीं रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हो गया, मिसिंग सर्टिफिकेट्स हो गया, इनकम प्रूफ प्रॉपर नहीं है, ये सारे कारण होते हैं। इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो ये हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो साथियों, घर बनाने पे मिलते रहे आप। आपका जो सपना है घर बनाने का, उसको साकार करना हमारा सपना है, सही टेक्निकल एडवाइस के साथ, सही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडवाइस के साथ और सही फाइनेंशियल एडवाइस के साथ भी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो पे।